कई लोग तो कथा में आते ही नहीं, सोने ही आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते। एक श्रोता होता है श्रोता वाला, कथा में आएगा, घर से चलेगा, यहाँ आकर के चूना लेगा, चूना थोड़ा बीड़ी दो, बीड़ी। एक ऐसा श्रोता। दूसरा श्रोता श्रोता, कोई तम्बाकू खाने आ रहा। एक श्रोता और गजब का होता है। बोले क्या? बोले वो घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आता, यहाँ से खाली हाथ। ऐसे भी श्रोता होते, श्रोता। एक सज्जन हमसे मिले, बोले महाराज तुम्हारी कथा में हमारी 3 बार की भागवत में 3 चप्पलें चोरी हो गई, जूता चोरी हो गया, हमारे जूते ही कोई ले गया। हमने उनसे हंसी में कह दिया, हमका भारत में जूतों की क्या कमी, भारत में जूतों की कमी, कांड करो जूते ही जूता मिलेगी। तुम्हें मना करना पड़ेगा, बस अब करो भैया, अब बाल ही छिल गए, अब क्या प्राण लेके ही मानो जूतों के। हमने ऐसा मजाक में, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी मजाक मत करो, सही सही बताओ हमारी कथा में ज्योति क्यों, जूता क्यों चोरी हो जाता, चोरी क्यों हो जाती जूता जूता। हमने कहा एक बात बोले। हाँ बोलो। बोले बोलो। हमने कहा भैया जिससे ज्यादा प्रेम होता है भगवान उसी को हरण कर लेते हैं, वहां मन मत लगाओ। तो हर बार नए तो नहीं पहन के आते थे? बोले हाँ, लेकिन आदमी भी पठानकोट का था, वो भी आदमी पठानकोट का था, बहुत खतरनाक आदमी। हमने कहा भैया कथा में जिससे ज्यादा प्रेम होता है, जहां मन बार बार जाता है, भगवान उसका हरण कर लेते हैं ताकि इसका मन अटके ना, साधनों में साधना में लग जाए। अरे बोले महाराज हम पठानकोट के हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा क्यों? बोले हमारा लुगाई पे भी तो मन रहता, वो आज तक चोरी नहीं बनी। बोले घरवाली पे तो खूब मन रहता, आज तक चोरी नहीं हुई। हमने कहा भगवान वायरस से डरते हैं, भगवान जानते हैं ये वायरस है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ खतरा करेगा। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। तो कुछ लोग कथा में ऐसे भी सोता होते हैं, पहन के नहीं आते, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। खैर भगवान उनका भी भला करें। एक होते सोता, कथा में आएंगे सो जाएंगे, ऐसी नींद आएगी उनको। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा 320 kg, भारी भागवत करवाई। गुरु जी भागवत हो जाए, हम तो अनपढ़ गवार आदमी, हमका चलो हो जाए भागवत करने में। बैठ गए, भागवत हुई। 320 किलो का, सामने सोफा पे, सोफा मना करेंगे बस कर यार भाई, बैठा सामने मंच पे आवे, ऐसे लगे जैसे चलत सानन दौलत अपनी रामायण की चौपाई। बाहर 3 लोग पकड़ के ला गए। हमने कहा तुम तो आरती नीचे से ही कर लिया करो, काहे को कष्ट करते हो, ऊपर चढ़ते हो, हमें डर लगता कहीं हम नीचे ना पहुंच जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी आज्ञा है, आरती में तो धर्म कर्म में तो हम आगे हैं। हमका इतने भी आगे ना हो कि पीछे कोई बचे ही। भारी मोटा सामने बैठा। 1 दिन हो गई कथा, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, हम देखे, हम जैसे मंगलाचरण करें, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ताली बजावे, सोई लटक जाता, लंबी गहरी नींद। 3 दिन तो हमें लगा ध्यान में आए, हनुमान जी का ध्यान कर रहा है, बड़ा चेला है, भगवान कृष्ण का साधक है, मुरली वाले का ध्यान कर रहा, आंख बंद करके बड़े भाव से कथा सुन रहा। 4थे दिन हमारा मन नहीं माना, हमने शाम को हमने बुलाया, हमका चले इधर आ। जी गुरु जी एक बात बताओ, हम कथा करते हैं तुम सो क्यों जाते हो? बोले गुरु जी ये बात छोड़ो, जो बताओ कथा कितने दिन की है? कि 7 दिन की होती है, 4 दिन निकल गए, 3 बचे भी तो सुन लो। अरे बोले नहीं डेट नहीं बढ़ सकती। हमका मतलब? बोले कम से कम 1 महीना की नहीं हो सकती। हमका 1 महीना की क्यों? अरे बोले गुरुजी 43 साल हो गए नींद की गोली खाते खाते, ठटरी आगी लगी, 1 मिनट के लिए नहीं आती। आपकी कथा का ऐसा जादू है कि 3 घंटे नींद जाती नहीं। बताओ ऐसी भी कथा का प्रयोग करते हैं लोग।